नमस्कार मित्रों, बेताल 25 में रीता सरकार की आज की प्रस्तुति का शीर्षक है चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात ना मानी और चोर सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकने से पहले चोर बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं हैं, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने यह कथा कही।
अगली कहानी का शीर्षक है चुराई चीज पर किसका अधिकार। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहाँ दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊँगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधर ब्राह्मण कुमार के साथ वहाँ गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांक दत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांक दत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन
अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज़ पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई, जिसे मैं अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।